अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास। नाज़रीन, बात करें मुल्तान शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। बात करें मुल्तान की सड़कों के हवाले से तो कई सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बात करें स्ट्रीट लाइट के हवाले से तो कई इलाके ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट लाइट से महरूम हैं। अब स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से मुल्तान के कई इलाके गैर महफूज बन गए हैं, लोगों की इज़्ज़तें भी गैर महफूज बन गई है और मुल्तान पुलिस जो है लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फ़राहम करने में भी काफ़ी नाकाम दिखाई देती है। बात करते हैं आज शहरियों से जो इलाके में बढ़ते जराइम हैं, इलाके में बढ़ती वारदातें हैं, उससे जो शहरी हैं बेहद परेशान हैं। इस वक्त भी जिस इलाके में हम मौजूद हैं वहाँ पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 15 डकैती के जो वारदातें हैं वो सामने आईं और उस हवाले से जो शहरी हैं उनका लाखों की मालियत का जो सामान है उससे वो महरूम शहरी मौजूद है। हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सूफी आबद नाम है जी। इलाका कौन सा है? कितना शाहटोन गली नंबर 8। कितनी यहाँ पर डकैतियों की वारदातें बढ़ रही हैं और उस हवाले से कितने परेशान हैं? आप ये मानो कि मेरी वो परचून की दुकान है, मैं सुबह 6 बजे खोलता था, रात को 12 बजे बंद करता था। आज ये हालात हो गए हैं, मैं सुबह 10 बजे खोलता हूँ, फिर 2 बजे बंद करता हूँ, फिर 2 बजे के बाद 5 बजे खोलता हूँ और 5 बजे के बाद ईशा के टाइम बंद करनी पड़ जाती है कि यहाँ जो है 4 बंदे आते हैं, उनके चारों के हाथ में पिस्तौलें होती हैं। इस भाई की डकैती हुई है पिछले दिनों और हमारा जो है ना हम शीशे बंद करके और अपने जो है ना काम करते हैं। पहले ये इलाका में यहाँ 30 साल हो गए हैं रहते हुए। 30 साल में यहाँ पहले ये डकैतियाँ नहीं थी। जब थाना जो था ना वो नहर के पास था, उस टाइम शीतलमाड़ी थाना जब वो नहर के पास था तो वहाँ तब डकैतियाँ नहीं थी। अब थाना हमारे ये पास आ गया है और अब यहाँ वारदातें ज़्यादा है। तो थाना और जो लड़के यहाँ पकड़े गए थे 15 डकैतियाँ उन्होंने ये कोई एशिया टीवी पे मानी थी और 15 दिनों के बाद वो बाहर फिर रहे थे। ये कौन सा कानून है? पुलिस ने गिरफ्तार किया और 15 दिन के बाद बाहर आ 15 दिन के बाद वो बाहर फिर रहे थे। एक हमें बिजली के बिलों से परेशान है, एक यहाँ बिजली चोर भी बहुत हैं। ठीक है। उधर वो देख लो कि किसी खंबे पे बल्ब नहीं है। रात के टाइम आप आओ इस इलाके के अंदर, जो आपके हाथ में सब्जी का भी छापर है ना, वो भी यहाँ ले लूट के ले जाएंगे। यानी कि ये हालात हो गए हैं इस इलाके ये के। जो इलाका है बहुत ही गैर हाँ। महफूज हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी जो गफलत के बायस इस शहर में जो स्ट्रीट लाइटें लगाई जानी चाहिए थी वो भी नहीं लगाई गई। जिस तरह से एक तो यहाँ जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरा चोरी डकैती की वारदातों के साथ साथ बिजली चोरी भी हो रही है, तो उस पर भी कोई एक्शन किया जा रहा है? ना ना, यहाँ कोई एक्शन नहीं मिले हुए हैं बाप टाले सारे। और हमारा गरीब का पंखा भी चलेगा, उसका बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है ना जी। और दूसरा यहाँ ये मसला है कि हर दूसरा आदमी सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से परेशान है और तीसरा महंगाई है। एक इतनी महंगाई होगी, आज कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल कारोबार यहाँ ख़त्म हो गए हैं। फिर शाहटोन के अंदर वैसे शुरू से ही कोई यहाँ का वारिस नहीं है। कोई MP MNA दिखाओ कोई आज तक आया हो यहाँ। तो इलाके में सीवरेज और सड़कों के भी अरे मसाइल कौन सी सीवरेज डाल रहे हैं, सारों के मकान नीचे कर दिए इन्होंने। पहले सीवरेज डाली थी, अच्छी थी, उधर की लैंड डालने के लिए इधर की लैंड पाड़ दी। ये ऐसे ही है कि भाई मेरा गटर खराब है तो मैं अगले का पाड़ के अगले के घर डाल दूँ। यानी कि यहाँ ये निज़ाम नहीं है पाकिस्तान का। सही है सुन ना? सकते हैं कि जिस तरह से जो ये इलाका है, इलाके में जो मसाइल हैं उनका अंबार है। जिस हवाले से जो स्पेशली चोरी की वारदातें इस हैं वो पूरे एरिया बहुत के ही अंदर ज़्यादा। ना तो कोई बच्चों का स्कूल है हाँ। गवर्नमेंट का, ना कोई बच्चियों का स्कूल है, ठीक है ना जी, ना यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना इधर कोई वासा का वो जो कहते हैं फिल्टर पानी है। इस पूरे एरिया में कोई दिखा दो। ये इतना बड़ा एरिया है कि ये समीजाबाद से भी ज़्यादा वोट है इधर, पर ना यहाँ बुनियादी कोई सहूलत, बच्चों का कोई गवर्नमेंट का स्कूल है, ना बच्चियों का स्कूल है, ना यहाँ कोई डिस्पेंसरी है और ना ही यहाँ कोई पानी फिल्टर लगा हुआ है। और हमें 9 साल का टैक्स भेज दिया। मैंने उनसे सवाल किया, भाई 9 साल का तुमने टैक्स भेज दिया, मुझे बुनियादी सहूलतें क्या हैं? जनरल सेल टैक्स तो मेरे बिल में लग के आ रहा है, टीवी का जो बिल है वो भी मुझे लग के आ रहा है। हमारा क्या कसूर है? हम क्या पाकिस्तान में इसलिए आए थे? क्या आओ जी पाकिस्तान बिजली का बिल भरने के लिए आए थे हम यहाँ? सही है ना? टैक्स पर टैक्स लगाकर ही भेज दिए और जाते 9 साल हैं। का टैक्स बिजली भेज दिया। के बिलों में टैक्स, दीगर वासा के बिलों के बिल भी आ रहे हैं मगर पानी नहीं आता। दुकानदार मौजूद हैं जिनके दुकान पर डकैती हुई है अभी इस भाई। रिसेंटली डकैती हुई। तो सामने आइएगा, बताएं कि जिस तरह से
डकैतियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपकी भी दुकान पे डकैती हुई, कितनी मालियत का सामान चोरी हुआ? तकरीबन 3 लाख रुपये, तकरीबन 3-4 लाख के नज़दीक हो गया, क्योंकि भाई की जेब में मोबाइल था, 70-80 हज़ार था, दुकान की सेल थी, सारे आए, 4 बंदे थे गन पे ले गए सब कुछ। तो इलाके में बढ़ती वारदातों के भाई सब कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया? कारोबार तो बहुत मुश्किल हो गया, डर डर के काम करते हैं हम, कारोबार बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरे दिन डकैती हो रही है, कभी उस गली में, कभी अगली में, कभी पिछली में, रोज़ हो रही है। यही भाई के पिछले दिन मोबाइल खोज के ले गए, ये वहाँ बैठे मोबाइल खोज के ले गए। पुलिस ने कोई पकड़ा मसला है, पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस वाले बोला क्या कहते हैं, ये जी एमपीएमएन छुड़वा के ले जाते हैं। यानी कि पुलिस का ये निज़ाम है जी, हम तो पकड़ते हैं, एमपीएमएन छुड़वा लेते हैं। जिस लड़के ने यहाँ 15 डकैतियाँ मानी, एमपीएमएन कौन है इलाके के? इसके अंदर ये समझ लो कि ये आमिर डोगर का एरिया है। हाँ, अख्तर अंसारी जो है उसका वो है, ठीक है ना। पर यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है भाई। उनका रिसेंटली हल्का रहा है, वो यहीं से एमएनएमपी रहे हैं। और पुलिस भी जब चोरों को पकड़ती है तो इलाका मकीन का ये कहना है कि पुलिस कुछ अरसा उन्हें अपनी तहवील में तो रखती है, मगर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। अब जिस तरह से एक तो इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ रही हैं, रात को स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से भी किन किन मसाइल का सामना है? राइट, तो मसाइल में बता तो रहा हूँ, दिन दिहाड़ी चोरी होती है, रात का टाइम तो छोड़ो आप, दिन में हो रही है। सुबह में भी चोरी हुई? 6:15 बजे हुई है मेरी, 6:15 बजे दिन चढ़ा था, 6:15 बजे हुई है जी। और 3:15 3:15 बजे उनकी हुई है। ये भाई खड़े, आजा चाचा अब्दुल्ला, 3:15 बजे एक और भी दुकानदार मौजूद हैं जिनकी और भी यहाँ पर जो डकैती है उनकी दुकान पर हुई। कितनी मालियत का सामान चोरी हुआ, किस टाइम डकैती हुई और किस तरह से डकैती हुई है? भाईजान बात ये है कि 3:30 बजे चोरी हुई है, बस पिछले टाइम का टाइम था। लड़का बैठा था दुकान पे, वो आए हैं, 3-4 बंदे थे, पिस्टल उनके हाथ में थे। वो लड़के के उन्होंने कान पे रखा, उन्होंने कहा हाँ भाई जो कुछ है निकाल ले। जो उसके पास पैसे थे वो भी ले गए, मोबाइल ले बैठा था वो भी ले गए। अच्छा, एक पित्तल सिल्वर की बाल्टी पड़ी थी वो भी उठा के ले गए। खुलेआम 3 बजे दिन को भी जो चोर हैं 3:15 बजे। उस तो बाद हो सका दूसरे दिन फिर इन्हें दी डकैती उन्होंने कर ली जे। उस दिन 5-6 बंदे सी मेरे ख्याल है। तो कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनकी नहीं बनी चोरों की? पुलिस पे है वीडियो मुकम्मल है जी, वीडियोस वगैरह भी मुकम्मल? हाँ जी। वीडियोस भी मुकम्मल इनके पास एज अ प्रूफ इलाका मकीनों के पास मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी जो चोर हैं कभी पकड़े जाएं तो कुछ अर्से बाद बाहर आ जाते हैं। जिस तरह आपकी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो इस हवाले से बताइएगा कि जो चोर हैं आपकी जिन दुकान पे जिन्हें चोरी की, पुलिस ने तहवील में लिया उन्हें? सर नहीं लिया, हम गए हैं, कार्रवाई चल रही है, आपके ऊपर काम चल रहा है, आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है, बस आपको कॉल करेंगे। मैं 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ, बस हो रहा है काम जी, काम हो रहा है। और ये बात करके टाल देते हैं, कोई इस पे रिस्पॉन्स एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे अभी तक कॉल नहीं आई, महीना हो गया डकैती हुई को, अभी तक कॉल नहीं आई। और इसी तरह से फिर इलाके में जो चोर हैं बेलगाम हो चुके हैं। बेलगाम में जाहिर सी बात है, दिन दिहाड़े लूट रहे थे, चलते बंदे को रोक लेते हैं। किसी मोटरसाइकिल खोज ली, एक भाई कभी यहाँ खड़ा था, उसे मोटरसाइकिल खोज के ले गए थे। कौन अपना थाना कौन सा ही थाना शीतलमाड़ी, SHO कौन है? ऐसा चुका नहीं मालूम मुझे। थाना शीतलमाड़ी है। और जो शीतलमाड़ी थाना है उसका जो अमला है उनकी भी गफलत के बायस जो इलाका है गैर महफूज बन चुका है। पंजाब पुलिस जो है पूरे मुल्तान में अपना कंट्रोल रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। IG पंजाब साहब इस चीज़ का नोटिस लें ताकि जो लोग हैं जिनके कारोबार हैं, जिनके दिन दहाड़े दुकानों पर आके डकैतियाँ हो रही हैं और चोर बेलगाम होकर उनकी दुकानों में आके लूट रहे हैं, घरों में भी डकैतियाँ हो रही हैं। और उस हवाले से इलाका मकीन भी बेहद परेशान है। अगर शहर में अगर जो शहर है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाएँ तो स्ट्रीट लाइट लगने से भी जो रात को डकैतियों में इजाफा हो रहा है वो भी कुछ कम होगा। एक और भी शहरी मौजूद हैं। किस चीज़ का डकैती हुई आपकी, किस चीज़ की? मलंगी चौक पे खड़ा था, वो इतना कुछ सन्नाटे वाला चौक भी नहीं है। तो ऐसे 3 लड़के आए हैं, उन्होंने आके पिस्टल दिखाई है और उन्होंने कहा मैं शूट कर दूंगा। तो मोबाइल लेके हैं, चले गए हैं। यहाँ पर ऐसा निज़ाम है, जो भाई इनकी जो डकैती हुई ना, 3 बजे वो आए हैं दोपहर में, इनकी करके गए हैं, और अगले दिन 6 बजे आए हैं, बेकरी की करके गए हैं। तो पहले ऐसे होता था, एक जगह जब डकैती होती थी ना, 6 महीने डकैत घुसने का नाम नहीं लेते थे। तो यहाँ पर ये निज़ाम हो गया, एक दिन आते हैं उसकी करते हैं और अगले दिन आके दूसरी कर लेते हैं, और कोई निकाब नहीं है उनके चारों पर। और वो आते हैं शरेआम, इधर जिसको दिल करा लूट के ले गया, कोई निज़ाम नहीं है। और यहाँ पे ऐसे कोई, यहाँ पे जो अंकल जी बता रहे थे 15 दिन से जो वो 15 डकैतियाँ मारी हैं, वो जाता है। एक दफ़ा वो डॉल्फिन से भी फायर खाया उसने, फिर वो आ गया।
फिर वो गया, डॉल्फिन ने पकड़ा है, फायर भी लगाया। फायर किया, फिर छोड़ दिया, फिर वो गया, फिर वो एक जगह किसी ने साइड मारी है, वहाँ पे आवाम ने मारा, फिर गया, फिर भी उसकी ये हमें खबर आई है कि वो फिर बाहर आ गया है। तो डकैतों को खुद पुलिस छोड़ी जा रही है, तो शहरी इंसाफ किस चीज़ से किससे मांगेंगे? एफआईआर करवाई थी। एफआईआर करवाई थी, तो इसका मैंने का ये मकसद है, पुलिस जो तनख्वाह ले रही है, जिस पुलिस का हम टैक्स दे रहे हैं, तो वो हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो किस चीज़ की तनख्वाहें लेनी है? सिर्फ इस चीज़ के लिए आपके पास कॉपी नहीं है, आपकी ब्रेक फेल है, आप 200 रुपये दे दो, आपके पास ये नहीं है तो ये दे दो, सिर्फ ये लूटने के लिए खड़ी है और कोई चीज़ नहीं है उनके लिए। आखिर क्यों पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर नहीं निभा रही, जिसकी वजह से जो ये इलाका मकीन है? आप इनकी बात सुन सकते हैं। शहरी का ये बताना था कि जो चोर हैं उन्हें पकड़ने के बावजूद भी पुलिस छोड़ देती है, फिर उसके बावजूद जो शहरी हैं वो चोरों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जो कि कानूनन जुर्म भी है और गलत भी है। मगर वो क्या करे अगर पुलिस जो है उसकी मिली भगत से शहर में जो ये डकैतियां हैं, चोरी है, बढ़ती चली जाएंगी और लोग अपने कीमती चीज़ों से महरूम होते चले जाएंगे। तो इस हवाले से तो जो शहरी हैं उनका यही रिएक्शन आएगा। चोरों को पकड़कर वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उन्हें मार भी देते हैं। ये कानूनन जुर्म भी है, करना नहीं चाहिए, मगर ये भी मजबूर हो जाते हैं ये सब करने पर। पंजाब पुलिस मुतहरिक हो और लोगों को इंसाफ दिलाने में और जो चोर डकैत हैं उन्हें पकड़ने में एक्शन ले। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इलाका जो है थाना सितल माड़ी की हदूद में है। जो SHO हैं समून जोया और जो SP हैं हसन रज़ा खाकी साहब, CPO मुल्तान मंसूर हक राना, इन तीनों लोगों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि मुल्तान शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो कि चोरों और डकैतों पर ही जो इलाके हैं चल रहे हैं, उन पर ही छोड़ दिए गए हैं, लावारिस छोड़ दिया गया इलाकों को। डकैतियाँ आम होती चली जा रही हैं, जो वारदातें हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, लोगों को जान माल कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। मज़ीद भी शहरी इस वाले से मौजूद है, हमारे साथ बात करने के लिए। बात करते हैं चाचू, कितनी डकैतियाँ हो रही हैं इलाके में, कितने परेशान? भी यहाँ 300-350 डकैतियाँ हो रही हैं। हर बंदा आता है लूट के ले जाता है, जिस मर्जी दुकानदार को ले जाए लूट के, जिस मर्जी को आए लूट के चुप करके चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। थाने में जाओ तो वहाँ अगले बात ही नहीं सुनते, थाने में भी कोई बात नहीं सुनता। FIR कटवाओ जी 500 रुपये दो, पहले FIR करवाने के 500 दो, फिर FIR कटकती है। ये कौन सा तरीक़ाकार है? कौन सी पुलिस खुद चोर है। जिस तरह पुलिस जो है वो भी तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से इस हवाले से? ये पुलिस कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस का तो हमें कोई मुफाद नहीं कर रही पुलिस, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं करेगी भाईजान। यहाँ पुलिस, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पुलिस जिस मर्जी को चले जाओ, बात ही नहीं सुनते। बात ही नहीं सुनेंगे तो आपको मुतफ़्फ़क़ क्या मिलेगा? इस वक्त चोरों के रहमो करम पे चल रहा है। हाँ, चोरों पे चल रहा, चोर चारों पास से चोर है। तो इस हवाले से आप सुन सकते हैं कि इलाका जो है चोरों के रहमो करम पे चल रहा है। और भी शहरी मौजूद हैं, किन किन मसाइल के सामने है चोरी की वजह से? ना तो यहाँ मीटर महफूज, मीटरों की तारें ले जाते हैं हर बच्चे, घरों के मीटर हैं उनकी घर तारें। की उनकी तारें भी नहीं छोड़ रहे लोग, वो भी उतार के ले जाते हैं। जो बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल है वो छीन के ले जाते हैं। ना यहाँ दुकानदार महफूज, ना यहाँ अवाम महफूज, ना यहाँ कोई बच्चा महफूज। यहाँ ना डकैतों के, ना यहाँ पता नहीं अंधेरी नगरी चौपट राज है यहाँ तो भैया। ना यहाँ कानून है, ना कानून का नामो निशान है। कानून है ना कानून का नामो निशान है। बिजली चोरी के भी सुना केसेस यहाँ काफ़ी हैं। ये भी है। बिजली चोरों के खिलाफ यहाँ पर कोई मैप को इंतजाम है? कोई इंतजाम ही नहीं है। कोई लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जो नहीं होती तो उस हवाले से वो भी ले जाते हैं उतार के, वो तोड़ देते हैं। लग जाए तो तोड़ के ले जाते तोड़ देते हैं, या तो लगती नहीं है, कभी लग भी जाती है अपने तामुन से, तो वो है ना तोड़ देते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना होने की एक और भी वजह सामने आई कि जो चोर हैं, डकैत हैं, वो भी तोड़ कर ले जाते हैं। बहुत ही गैर महफूज इलाका है और शहरी भी मौजूद हैं। किन किन वारदातों में इजाफा हो रहा है शहर में? सबसे बड़ी बात है मोबाइल बहुत खींचे जा रहे हैं। मेरे अगले दिन मोबाइल उन्होंने खींचा, उधर गली में से खड़ा था मैं रात के टाइम, वही लड़के। ये मोबाइल की वारदात बहुत हो रही है, हम परेशान हैं।
इलाका बहुत परेशान है मोबाइलों की वजह से, और ये बिजली के बिल और ये तारों का सिस्टम चल गया, ये तारे खींच रहे हैं, तारे ले जाते हैं, ये बेचते हैं चोर डकैत वगैरह। एफआईआर करवाई थी आप? एफ पुलिस वालों को बुलाया, यहाँ पुलिस वाले खुद आए हैं, थाने में खुद गए हम तोड़, उन्होंने कहा जी हम कुछ कर रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया हमें भाई हम कुछ कर रहे हैं, कोई अमल दरामद नहीं होया, किसी भी एफआईआर पर अमल नहीं होता। आते हैं पुलिस वाले, अब बेकरी में वारदात हुई है, वो आए हैं सुबह का टाइम, वो आए उन्होंने लिख पढ़ के ये गए। एफआईआर एक ही गैंग है जो एक ही गैंग है, वही बार बार करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। डॉल्फिन उन्होंने फायर मारा, उनको पकड़े गए, मीडिया के बंदों ने दिखाया, वो फिर बाहर आ गए, वो फिर आज़ाद हैं, फिर पकड़े जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं बाहर। वही लड़के, नंबर प्लेट है नहीं गाड़ी के, उनकी 125 गाड़ी है उनके पास, नंबर प्लेट नहीं है। हम बहुत परेशान हैं इनकी वजह से, चोरों की वजह से, डकैतों की वजह से। कैमरों तक उनकी तस्वीरें आ जाती हैं, बिल्कुल क्लियर आ जाते हैं वो, मगर वो पकड़े नहीं जाते, बगैर मास्क के हैं, कोई इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। ये मास्क की तस्वीरें भी आ जाती हैं कैमरा में, सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस आती है, देखती है आके वीडियो, मगर वो अमल दरामद नहीं हो रहा। कैमरों हम में बहुत उनकी परेशान हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आ जाती है, तस्वीरें भी उनकी आइडेंटिफाई हो जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी जो चोर डकैत हैं खुलेआम शहर इस इलाके को लूट मार कर रहे हैं। इलाके में इलाका मकीनों की जो हालत है आप खुद देख सकते हैं, खुद सुन सकते हैं। किसी का मोबाइल चोरी हुआ है, किसी की दुकान पे डकैती हुई है, किसी के घर में डकैती हुई है, किसी का मोटरसाइकिल छीना है। बहुत ही इस हवाले से जो इलाका मकीन है परेशान है। और भी इलाका मकीनों से बात करते हैं यहाँ पर कि जो चोर डकैत हैं इलाके में जितने सरगर्म हैं, तो किन परेशानियों का सामना है उस हवाले से आप? बस सर मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि हम आला हुकाम से और इंतजामिया से सिर्फ क्या कहें, सिर्फ यानी कि सूरज को चाँद दिखाने वाली बात है। हम आला हुकाम से और इंतजामिया को सिर्फ सूरज चाँद दिखाने वाली बात है। उनको सब पता है, लेकिन उनका काम है कि वो नोटिस लें या ना लें। अब आपने भी कोशिश की है, हमने भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन देखो होता क्या है। कोई आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई देखो चीज़ सर, पता क्या है, आते हैं पुलिस भी आती है, सारा कुछ होता है, लेकिन बात फिर वही जो भाई ने कहा था भाई यहाँ MNA और MP वाली बात है। जाहिर है पुलिस का तो कसूर नहीं हुआ ना, पुलिस तो पकड़ती है, पुलिस तो पकड़ती है ना भाई। चोरों की जो पुष्ट बनाई है कहीं और से। असल बात ये है, थाना तो बेचारा पहुंचता है। SHO ने खुद कहा थानेदार ने मौके पर आके भाई से कि भाई देखो जी हम पकड़ते हैं और हम थाने में ले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फोन आ जाता है, और जिनको पकड़ते हैं उन पर बाकायदा पर्चे होते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्या करें, पुलिस पर्चे होने के बावजूद भी छोड़ा जा रहा पकड़ते हैं, लेकिन जो उनके पुष्ट बनाई लोग हैं ना, उनसे मतलब सद्देबाब हो ना। ये नहीं कि सूरज की चांद दिखा दो बस आप ना सपोर्ट करेंगे। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से चोर डकैत हैं बगैर किसी की पुष्ट पनाही के, तो वो इस तरह से खुलेआम शहर में नहीं घूम सकते, डकैतियाँ भी नहीं कर सकते। किसी न किसी की तो सपोर्ट होगी, जिस वजह से बेहद जो चोर हैं चोरियाँ कर रहे हैं, वारदातों में इजाफा हो रहा है। बड़ी बात है ये। मौके का थानेदार कहता है कि भाई हम पकड़ते हैं, और जब थाने ले जाते हैं तो उसको पहले पर्चे होते हैं, दस्ती फोन आ जाता है किसी का, यानी कि MNA MP का हवाला। ये हमारे सामने कहा उसने, पता क्या करे। ये नहीं कि कहीं तक पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन बात ये कि माफिया है ना कोई, है कोई बस। अब ये तो भाई आप मीडिया वाले भी बताएं, जिस तरह से एक तो चले चोरी डकैती की हमने बात की, बाकी इलाके में स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात करें, मीटर चोरी के हवाले से बात करें और दीगर चीज़ें। बात ये है ना कि पिछले दिनों में कई गलियों में उन्होंने तार चोरी की, तांबे वाले, जैसे भी काली तार नहीं होती, ये नहीं चोरी करते वो। जैसे मेरे घर से मीटर में तार आई है तो वो तांबे वाली लगी ना, वो तांबा काट के ले गए हैं, यानी कि तांबे वाली तार काटी, वापडा तार नहीं काटी उन्होंने। कोई लगाम डालने के लिए नहीं है इधर। भाई लगाम की बात ये है ना, कोई रात को कोई लाइटिंग का इंतजाम तो है नहीं हमारे पास यहाँ, ना कोई खंभों पे लाइटें हैं, थी वो ख़राब हुई पड़ी हैं। वो जनाबी पार्टी के दौर में थे ना, गिलानी साहब ने तो लगवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि हमने खुद भी कोशिश की, खुद भी लगवाई, लेकिन जो है ना, इलाके में सड़कें सीवरेज का निज़ाम कैसा है? जो तो सही है। वो ठीक है। हाँ, यानी कि सीवरेज का, और ये सिर्फ ये है कि हमारा जो पानी का वाटर का मसला है ना, अच्छे पानी का, वो सही नहीं। बिल आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन पानी का मसला नहीं है हमारे पास। यानी कि बिल आते हैं हमारे, बिल भर रहे हैं हम, यानी कनेक्शन भी लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है। बिल आते हैं, पानी नहीं आता, बाकी दीगर चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मसाइल का जो गढ़ है। शहरियों का कहना है कि मसाइल का गढ़ है इलाके में। इस हवाले से और भी शहरी मौजूद हैं बात करने के लिए हमारे साथ। बात करते हैं इनसे। और जिस तरह से चोरी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं, उस हवाले से भी बेहद परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहें, कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून हो तो कहें ना, इधर कोई कब्ज़ा ग्रुप है, कोई कुछ है, इधर
प्लाट पड़ा है, उधर कुछ भी नहीं निज़ाम है, इधर पानी का कोई मसला, कोई ऐसा कोई ना कोई सफाई करने वाला, ना कूड़ा उठाने वाला। टैक्स से हर चीज़ देते हैं, उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। डकैतियाँ ये हैं कि 30 साल पहले कुछ भी नहीं होता था, मगर डकैतियाँ नहीं होती थी। अब आबाद हैं तो डकैतियाँ इतनी हैं कि बस गैर महफूज है। कहा जाता है जो इलाका आबाद ना हो, गैर आबाद हो, ये तो पूरा इलाका आबाद है। आबाद होने के बावजूद भी आबाद होने के बाद ये काम हुए खड़े हैं, कोई पता नहीं लग रहा। पिस्टल लेके आते हैं, 4 बंदे आते हैं, कोई 2 आ जाते हैं, कभी किसी के कलपड़ी पे, कभी किसी की दुकान पे, किसी के किसी शॉप पे कोई बंदा चल रहा है तो उस पर कोई हाल नहीं है, इधर कोई कानून नहीं है। माड़ी जो है वो 1 किलोमीटर पे, ज़्यादा फासला भी नहीं है। ये रोड क्रॉस करते हैं, उस्माने गनी सामने ही थाना है। ये शार्ट होने का इलाका, कोई ऐसा यहाँ वो नहीं है कि यहाँ कोई है ना इंसान की या इज्जत या पैसा या है ना कोई चीज़ हाथ में महफूज रहे। अगर यहाँ यही हिसाब है जहाँ थाना 1 किलोमीटर दूर हो, बाकी इलाके में क्या हिसाब है? माँ तो फिर अल्लाह ही हाफिज होगा, अल्लाह ही हाफिज होगा। चोरी डकैती कितने अरसे पहले से यहाँ बढ़ने लगे हैं, ये कम से कम यहाँ हो गए हैं जी, ये 6-7 माह हो गए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अरूज पर हो? रूज पे हो गई है। और तो 2 साल से है यहाँ, पर ये 6-7 माह से है ना यहाँ बहुत ज़्यादा रूज पे आ गए हैं। तो वजह इसकी क्या समझते हैं? हालात भी, गुर्बत भी, सब चीज़ है। अब यहाँ इंसान की रोटी के पैसे पूरे नहीं होते तो अब क्या करेगा इंसान। यहाँ अक्सर जो तबका है वो लोग मजदूर तबका है, यहाँ सारे ताजी दिहाड़ी करने वाले हैं। अब बंदा है ना कोई अगर 5-7 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये का अपना है ना माल शाल लागे, फ्रूट फ्राट या कोई करता है, बेचता है, रात को उसका छीन लेते हैं। जो मौजूदा यहाँ पर चोरी डकैती की वजह है वो गुर्बत और महंगाई के मतलब जो एलिमेंट है उसे भी यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर इलाके में एक तो ये चोरी डकैती का भी सुना, बिजली चोरी का भी हमने सुना। तो मैपको इंतजामिया का कोई यहाँ एहलकार, जिस तरह आप शहर में कहते हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इधर कार्रवाइयाँ सर ये मीटर काटना और बस, और कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ मीटर काटना है। चोरी हो रही है हल्के इलाके में, वो आप लोगों के पे जा रहा है। सर जो तार काट लेंगे ना, वो तार खुद लगानी है, उनका काम नहीं है, उनका काम सिर्फ काटना है। चोर ले गए हैं, जो मर्जी ले गए हैं, आपने तार अपने पैसों से लगवानी है, मगर मीटर का माशाल्लाह उनको पता होता है कि मीटर काट के लेके जाना है। इलाके में जो चोरी हो रही है और अगर मैप को इंतजाम नहीं भी पकड़ी, वो तो लोड आप पे ही आता है, आप ही भर रहे हैं उसका बिल। सर अब क्या कर सकते हैं, माफिया हैं सर, किस किस को पकड़े, वही वापटा, वही चोर, सारे वही मिक्स हैं सर। जिसको बोलोगे अपना गिरबान पड़वाओगे। इससे बेहतर है कि बस चुप रहते हैं, क्या करें जब निज़ाम ही नहीं है, कानून नहीं है। पाकिस्तान में आप बताएं कौन सा कानून है, क्या कौन सा हक मांगे हम? अब हमारा हक किससे मांगे बताएं आप? हुक्मरानों से, बादशाहों से हक मांगते थे ना, अब किससे मांगे? वो खुद चोर हैं, अब क्या कर सकते हैं? बहुत सकते परेशान हैं हैं कि कितने परेशान हैं ये शहरी, कितने चोरी डकैती की वारदातें बढ़ने की वजह से भी जो शहरी हैं बेहद इस हवाले से परेशान है। और जो महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है, बिजली के बिलों में इजाफा होता चला जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और इतनी आमदनी नहीं होती लोगों की जितने उनके अखराजात हैं। तो उस हवाले से फिर आवाम मजबूर होकर चोरी डकैती की तरफ ही आती है। और जो यहाँ इलाका मकीन है उनका यही बताना है गुज़िश्ता 6-7 माह में जो चोरी डकैती की वारदातें हैं उनमें बेहद इजाफा हुआ और उस हवाले से जो इलाका है बहुत ही गैर महफूज हो गया है। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं, दीगर भी इंतज़ामात हैं वो भी कुछ ख़ास नहीं है। मज़ीद भी इस हवाले से जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं और जो हमारी इदारे हैं, इंतज़ामिया है, उसके जो ऊपर सवाल निशान है वो भी प्रोग्राम में छोड़ेंगे और आप लोगों के सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर रखेंगे। फैसला आपने करना है। लेकिन हम मज़ीद शहरियों से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं कि चोरी डकैती की वजह से कितने परेशान हैं और जो पुलिस है यहाँ की मुतलका पुलिस थाना शीतलमाड़ी की जो पुलिस है FIR तो रजिस्टर करवा देते हैं मगर उसका रिस्पांस क्या आता है मौजूदा थाने की तरफ से। शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नदीम अख्तर सर मेरा नाम। आपके इलाके में चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी तो अपनी ज़ाती चोरी हुई है। मैं घर वाले घर से बाहर गए हैं, पीछे से ताले तोड़े हैं और घर से मोटरसाइकिल, बैटरी और उसके अलावा नकदी तकरीबन 50,000 के करीब वो ले गए हैं। शीतलमाड़ी 15 को बार बार कॉल की, कोई आदमी मेरे घर पे नहीं आया।
उधर शीतलमारी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, ये रिपोर्ट मेरे पास है। और एक दफ़ा कॉल आई है, उसके बाद मुझे किसी की कॉल नहीं आई, आप फलां दिन आ जाना, फलां दिन आ, बस यही, इसके अलावा मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं की। तो आप नहीं कॉल करते जो FIR पे नंबर मौजूद होता है मैंने उस पे? कई दफ़ा कॉल की लेकिन कोई मुझे उसका रिप्लाई नहीं मिला। 1 साल से ज़्यादा हो गया 1 साल हो गया पूरा। इलाके में इसी तरह ये चोरी इसी डकैती तरह हो हो रही हैं। इसके अलावा भी जो जिनकी लोगों की हुई हैं वो अपने तौर पे कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं थाने में जाएं, थाने वाले पूछते ही हम क्या करें। ये खुद मैंने जब FIR दर्ज कराई है ना, 250 रुपये पूरा लगा है उसके ऊपर, और मुझे 2 चक्कर लगे हैं पूरे ये FIR दर्ज कराने में। चक्कर पे चक्कर लगते हैं थानों में जाकर, FIR तो करवा देते हैं लोग, FIR की कॉपियां भी आप देख सकते हैं, FIR भी करवा देते हैं, रिजल्ट कोई नहीं होता, जिसकी वजह से जो चोर हैं मज़ीद बेलगाम हो जाते हैं। जो डकैत हैं यहाँ पर खुलेआम डकैतियाँ करते हैं। इलाका बहुत ही ज़्यादा गैर महफूज हो चुका है और शहरी हैं उनकी जान माल कोई चीज़ भी इस वक्त महफूज नहीं है। स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि जो शहरी हैं अपने उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, मगर जो हमारी स्टेट है नाकाम दिखाई देती है। आखिर क्यों? मज़ीद भी इस हवाले से जो शहरी हम बात करने के लिए मौजूद हैं। जो चोरी डकैती हो रही है और जो पुलिस है, इस हवाले से क्या नज़र आ रहा है कि पुलिस ये हालात है कि आप 1000 रुपये का नोट लेके ना यहाँ दुकान पे सामान लेने नहीं आ सकते, ठीक है ना। इतने बुरे हालात हैं यहाँ के, और उसके बावजूद जो है ना पुलिस देख रही है, सब कुछ देख रही है। दसियों वीडियो हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, डकैतों की भी यहाँ से गुजरते हुए फायरिंग करते हुए जाएंगे, ठीक है ना, खुलेआम फायरिंग करते हुए जाएंगे। पुलिस वाले जानते हैं उन्हें कि ये कौन है, ठीक है ना, पकड़ते भी हैं, हर 10 दिन बाद फिर छूट जाते हैं और फिर वही आगे दोबारा डकैती, वही आके दोबारा डकैती करते हैं। पुलिस वाले पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, वही आगे डकैती कर रहे होते हैं। डकैतों का हमें खुद भी पता कि ये डकैत हैं बंदे, ठीक है ना। रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है कि यार ये मशकूक है बंदे, इनको चेक करो। पकड़ेंगे उनको, फिर 10 दिन बाद छोड़ देंगे। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? ठीक है, क्या मुतालबा करें अब उसको, कोई यहाँ पे कोई कानून साजी करें, कोई तहफ़्फ़ुज़ दें। यहाँ ये सारे दुकानें हैं, मार्केट है, कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है ना, वापटा वाला जो है ना रीडिंग सही नहीं करेगा, बिल ही गलत भेजेंगे लोगों के। एक तो वैसे ही इतनी तेज़ है, ठीक है ना, उनके उसके बावजूद उनका काम तरतीब से नहीं होगा, उसके बावजूद भी काम तरतीब से नहीं करते। एक दूध वाला भी जो है ना 500 घरों में रोज़ाना दूध दे आता है, इनके पास 500 घरों की रीडिंग करनी होती है महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ये रीडिंग नहीं कर पाते। आधे से ज़्यादा तो अगर 500 घरों की इन्होंने रीडिंग करी है ना, बिल भेजे हैं, 50 घरों के तो बिल ही गलत होंगे। रीडिंग डेट बहुत लेट करके रेट भी गलत होंगे, यूनिट भी गलत होंगे, रेट गलत होगा, उनको दसियों मसाइल होंगे। फिर चले जाओ, वो उनकी चाय कॉफ़ी चल रही होती है, बात नहीं सुनेंगे। आप अभी चले जाएं, साथ ही दफ्तर है, ठीक है ना, जैतून में वापटा वालों का, जिस टाइम मर्जी चले जाएं, चाय बिस्किट चल रही है, आप खड़े रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कि भाई इदारों में अगर इसी तरह का सलूक होगा, इदारों में अगर इसी तरह से बदनज़मी बरकरार रहेगी, तो जो हमारे इदारे हैं, इंतज़ामिया है, शहरियों का काम नहीं करेगी, जिस वजह से जो शहरी हैं उनकी परेशानी मुश्किलात में इजाफा होगा। और पुलिस की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो पुलिस की गफलत के बायस जो ये इलाका है बहुत ही ज़्यादा गैर महफूज हो चुका है। और भी शहरी मौजूद हैं बात करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से इस इलाके के बीच में कोई यानी कि कुछ सिक्योरिटी कोई सी यानी कि कोई किसी चीज़ का हमें ना वो हमें चाहिए अमल तक, यानी कि भी इसके ऊपर गौर करा जाए। बिल्कुल भी ना कोई गौर हो रहा, ना हर बंदा परेशान है। यहाँ से हम दुकान 9 बजे बंद करके जाते हैं, घर तक हमारा जाना है ना, डर डर के जा रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें छुपा के कोई देख ना ले, कोई अगर कॉल भी आ जाती है ना, वो भी नहीं हम सुन सकते। रास्ते के अंदर कोई कॉल आ गई, वो भी नहीं हम सुन सकते। इसलिए ना हम बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हैं। इसको यानी कि मेहरबानी होएगी अगर इसकी तरफ अगर तवज्जो करी जाए, तो शार्ट ऑन की तरफ, ये उनकी मेहरबानी होएगी। बाकी गुज़िश्ता तकरीबन कितने अरसे से जो चोरी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी? तकरीबन ये होने लगी हैं कि ये इसी साल से होने लगी हैं। ये जो सा ये साल हो गया तकरीबन, ये साल से ये काम चल रहा है मुसलसल। बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, इसकी वजह से बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा ना घर पे क्या कमाए और क्या खाए क्या ना खाए, हर बंदा परेशान है। हम तो दूर की बात है कि हमारे मोहल्ले के बीच में कई लोग हमारे पास ही आते हैं, यार हमने यार फलाने आटा है यार, ये क्या नाम है बेच के हमने बिल भरना है, ये तो खरीद लो आटा। इतनी यानी कि लोग घर का सामान बेच रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी यानी कि भाई वो गुर्बत हुई पड़ी है कि गरीब आदमी किधर जाए। एक तो जहाँ इंतज़ामिया ने इतनी महंगाई कर दी, दूसरी जानिब चोरों डकैतों को रोकने में नाकाम है, जिस वजह से बिल्कुल चोरों नकोटों को कहना मैं इनको रोकने में बिल्कुल वो तो नाकाम है। आते हैं बस एक दफ़ा लिख के चले जाएंगे, उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। फिर और उनको भी पता यार अच्छा ये तो वही बंदे हैं जो फलानी जगह पे करके गए थे, साथ में ये भी बात मार के जाते हैं।
हाँ जी, साथ में ये भी बात करते हैं कि भी वो तो फलान जानते सारे हैं, जानते सारे हैं, डाला का डाला इधर आता है भाई। जानते सारे हैं। और इस हवाले से और भी शहरी बात करने के लिए मौजूद है। शरेआम पिस्टल उठा के आ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे का वाक़या जी, शरेआम पिस्टल उठा के गली में फिर रहे हैं। क्या करें कि किस चीज़ की हिफाजत करें भाई? हर मोबाइल है वो उसको उठा लेते हैं, पैसे हैं वो छीन लेते हैं, जो भी कीमती सामान अगले छीन के ले जाते हैं। शरेआम पिस्टल उठा के फिर रहे हैं, क्या करें? दिन दिहाड़े, रात का भी टाइम नहीं है, दिन दिहाड़े 3 बजे 4 बजे हमारी अपनी दुकान पे यहाँ डकैती होगी। मतलब खुलेआम पिस्टल उठा के घूम रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं दिन दिहाड़े, इंतजामिया सोई पड़ी है, कोई कुछ भी नहीं कर। भाजन पुलिस स्टेशन भी गए हैं, रिपोर्ट भी कराई है, सारा कुछ करवाया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, छोटा भाई बैठा था, वो उससे मोबाइल छीन के 3:30 बजे 28 अगस्त को इसी दुकान पे 3:30 बजे मोबाइल छीन के यहाँ से चले गए। उनको CCTV कैमरा भी दिखाया, फोटो भी दिखाई है, रिपोर्ट भी कराई है, कह रहा जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा। कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। जो भी आता है बस लिखा करके चले जाते हैं, रिपोर्ट आ गया, आपका पर्चा हो गया, ठीक है आप जाओ घर। अब 28 तारीख देख लो, आज 1 महीना होने वाला, कुछ भी 1 महीने से ऊपर ही हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया पुलिस की तरफ से। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से, हुकूमत से? जिस तरह से इतनी चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं, आपकी भी चोरी हुई, रिजल्ट कोई नहीं आया, क्या मुतालबा करेंगे? भाई मुतालबा यही करेंगे कि उनको कहना यही चाहते हैं कि अल्लाह का खौफ करो, हमारे पे रहम करो। हम तो पहले बिलों की तरफ से, महंगाई की तरफ से परेशान हैं। एक छोटे से फेरी वाले हैं, छोटा से फेरी मार के 500-600 रुपये कमा के अपना घर का खर्च, उसमें बिल क्या फोल्ड करें, डकैतों को दें, और महंगाई, मकान की किराया दें, बिजलियों के बिल दें, बच्चों की फीसें दें, क्या क्या करें। यही मुतालबा हमारे से कि खुदाया हम पर रहम किया जाए। बिजली के बिल भरें, बच्चों की फीसें भरें, घर का आटा पूरा करें, एक वक्त की रोटी पूरी करें, क्या चीज़ करें? पूछना है ये सवाल आवाम का। और उसके बावजूद भी जो चोर डकैत बेलगाम है, चोर डकैत यहाँ पर खुलेआम डकैतियाँ कर रहे हैं। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, मुतलका थाने हैं, वो भी बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आवाम को। और इस हवाले से जिस तरह से बात कर रहे थे यहाँ की जो इलाका मकीन है बिजली चोरी के हवाले से, तो बिजली चोरी भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही है। बिजली चोर जो हैं वो भी बेलगाम हो चुके हैं, और जो MEPCO इंतज़ामिया है बिजली चोरी रोकने में भी नाकाम है। और भी एक शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, इलाका मकीन है यहाँ के, उन्हें किन परेशानियों का सामना, इस हवाले से बात करते हैं। चोरी डकैतियाँ आपके इलाके में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आए दिन मोबाइल चोरी हो रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, किन मसाइल के सामने? यही चोरी वगैरह, डकैती वगैरह, क्योंकि ये मेरे कज़न वगैरह आए हुए थे यहाँ पे, ये उनका मोबाइल खोस लिया वगैरह, उनसे पैसे ले लिए, 50,000 रुपये थे उनके पास। मेहमान आए हुए थे आपके इलाके में? जी मेहमान आए हुए थे। तो मेहमानों को भी आप अपने इलाके में नहीं बुला सकते। देख सकते हैं कि मेहमान आए इलाके में, मेहमानों के साथ भी चोरी की वारदात हो गई, डकैती की वारदात हो गई। थाना पुलिस नहीं नजर आ रही, थाना पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ चीज़ भी नहीं कर रहे। उनको फ़ोन करो वो आते नहीं है, आते हैं बारों बार चले जाते हैं, बस कहते हैं हो गया, बस तुम जाओ घर जाके सो जाओ। कोई इसका रिएक्शन या कोई कुछ भी नहीं हुआ। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से? इस सवाल ये करेंगे ये चीज़ें यहाँ पे रोकने, डकैती वगैरह, चोरी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सुकून से अमन से रहे। ये डकैतियाँ वगैरह हो, गरीब बंदा क्या करे? 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो काम पे से लेके आए, 1000 रुपये खोस ले, घर में क्या करे? राशन पानी कहाँ से लेके आए? घर वाले तो फिर भूखे मर जाएंगे। घर वाले तो भूखे मर जाएंगे। और जो मोस्टली यहाँ का तबका है, मजदूर तबका है इस इलाके का, और इस हवाले से बेहद परेशान है। जो हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस है, IG पंजाब साहब को चाहिए कि यहाँ पर जो थाना है उसकी जो जांच पड़ताल है ख़ुद करें, क्योंकि चोरी डकैती इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा होती चली जा रही है। इलाका मकीन बेहद परेशान है। और मुल्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो चोर हैं बेलगाम हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में भी आप बात करें तो चोर डकैत बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो चोरी डकैती की वारदातें हैं बढ़ रही हैं। और इसकी एक और भी बड़ी वजह है जो स्ट्रीट लाइट्स हैं। शहर के कई जगह पर स्ट्रीट लाइट्स भी ना होने की वजह से चोरों को जो मौका है मिल जाता है, और जो यहाँ पर जो चोरी है वो भी बढ़ जाती है। बिजली चोरी भी बहुत ज़्यादा इलाके में हो रही, और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है खामोश तमाशाई बनी है। आखिर क्यों? मज़ीद भी जो हमारे अवाम के मसाइल हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।